दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। कहा जाता है कि इसमें दुनिया की किसी भी भाषा से हजारों गुना अधिक शब्द हैं। अब तक लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत से प्रभावित हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जो दुनिया की विशिष्ट भाषाएं हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, इटालियन, इन सभी भाषाओं के मूल वैज्ञानिक यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। जर्मनी में तो यह बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की ही देन है। जर्मनी के लोग बड़े ही गर्व से यह कहते हैं कि हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज भारतवासी थे। जर्मनी की सबसे बड़ी हवाई सेवा जिसका नाम लुफ्टहंस है, यह नाम संस्कृत से लिया गया है। यानी जो हंस आज विलुप्त हो गए हैं उनके नाम पर जर्मनी की पूरी एयरलाइन चलती है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी संस्कृत के लिए समर्पित की हुई है। फ्रांसीसियों ने भी अपनी भाषा को संस्कृत का आधार दिया है। अगर आप फ्रेंच पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह संस्कृत से मिलती जुलती है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी यही है। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा ने भी संस्कृत को स्पेस में कोई भी मैसेज भेजने के लिए सबसे उपयोगी भाषा माना है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्टे हो जाते थे, जिस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने दुनिया की हर भाषाओं में यह प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा तो वे सफल हुए, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा में भर्ती होने वाले वैज्ञानिक ट्रेनिंग में संस्कृत की क्लास लगती है। इसमें आर्यभट्ट, बारहमाहेर जैसे भारत के विद्वानों की ओर से दिए गए सिद्धांतों के अलावा मैदानों का सूर्य सिद्धांत पढ़ाया जाता है। यह विशिष्ट जानकारी नासा के अतिथि वैज्ञानिक ओम प्रकाश पांडे ने दी थी। नासा ने यह बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर किसी भाषा का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है तो वह संस्कृत है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होती है, अगर वह एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है तो वह संस्कृत भाषा में है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि संस्कृत का व्याकरण एकदम पक्का है। जो हज़ारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने लिख दिया, आज तक उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि अन्य भाषाओं की व्याकरण समय के साथ साथ बदलती रहती है। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी बात को सबसे कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता केवल संस्कृत में है, दुनिया की और किसी भाषा में नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका 6ठी और 7वीं पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर संस्कृत पर आधारित बना रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके। इस परियोजना की समय सीमा 2025 और 2034 है। इसके बाद दुनिया भर में संस्कृत सीखने के लिए एक भाषा क्रांति होगी। फोर्ब्स पत्रिका 1985 के अनुसार दुनिया में अनुवाद के उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा वर्तमान में हाई क्रिलियन फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जा रही है। यह हाई क्रिलियन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी केवल रूस और अमेरिका के पास है। भारत के पास निम्न क्रिलियन फोटोग्राफी भी नहीं है। अब पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि संस्कृत में बात करने से या संस्कृत श्लोक के उच्चारण मात्र से ही मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और इसी धारणा को मानते हुए लंदन के एक स्कूल, जेम्स जूनियर स्कूल ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया।
और जिसका रिज़ल्ट यह हुआ कि कुछ सालों के बाद इस स्कूल से टॉपर्स बच्चे निकलने लगे। अब संस्कृत को आयरलैंड के कुछ स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है। नासा के पास आज 60,000 ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां हैं जिनका वो अध्ययन कर रहा है। एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार रूसी, जापानी, अमेरिकी हमारे वेद उपन्यासों से नई चीज़ों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। आज भारत में संस्कृत की लाचारी कुछ ऐसी है कि 29 राज्यों वाले इस देश में केवल उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। 125 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले इस देश में मुश्किल से 14,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। 1991 में यह संख्या 49,700 थी। केवल एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र सुधर्मा जो मैसूर से प्रकाशित होता है। एक तरफ जहां दुनिया संस्कृत को सीखने में लगी है, वहीं हम संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम जैसे थे वैसे ही सर्वश्रेष्ठ थे। बेवजह इस अंधानुकरण में फंस गए। अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो, अपने अंदर हीन भावना मत आने दो। तुम उसी भारत में पैदा हुए हो जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।